गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बैक्टीरिया का क्या होता है, बैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या होते हैं, बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ लिए, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ लिए उसमें। अब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस आकार का होता है, कैसा शेप होता है बैक्टीरिया का। शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का हम शेप पढ़ने जा रहे हैं आज कि बैक्टीरिया कितने तरह के शेप में हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया कई तरह के शेप में हो सकते हैं। पहला शेप का नाम है कोकस। कोकस कोकस शेप के हो सकते हैं बैक्टीरिया। कोकस का मतलब क्या होता है? जब भी आपको कोकस बर्ड मिले, कोकस बर्ड का मतलब होता है आपका स्फेरिकल शेप के, राउंड शेप के या स्फेरिकल शेप के होते हैं। स्फेरिकल मतलब गोलाकार। बैक्टीरिया जो गोल गोल बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोकस के नाम से जानते हैं। किस आकार के दिखेंगे? देखने में ये गोल मटोल दिखेंगे आपको बैक्टीरिया, और गोल बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? कोकस के नाम से जानते हैं। कितनी बात क्लियर होगी? पहला शेप हो गया कोकस। कोकस मतलब गोलाकार शेप। जब भी आपको कोकस कहीं दिखे समझना गोल बैक्टीरिया होगा, इसलिए इसका नाम कोकस है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसका अरेंजमेंट, कई तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर देख सकते हो यहां पर एक गोला दिख रहा है, कितने गोले हैं? अकेला बैक्टीरिया है, एक गोलाकार बैक्टीरिया और अकेला है, इसका नाम हो जाएगा मोनोकोकस। अगर दो गोले एक साथ, दो बैक्टीरिया आपस में एक साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं, ऐसा डायग्राम दिख रहा है, दोनों बैक्टीरिया गोल है और दो बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? डिप्लोकोकस। डिप्लो मतलब डाई मतलब होता है टू, यहां पर हो गया डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। तीन हो गए तो ट्रिप्लोकोकस, चार हो गए तो टेट्राकोकस, पांच हो गए तो पेंटाकोकस, छह हो जाएंगे तो हेक्साकोकस, सात जाएंगे तो हेप्टाकोकस। गिनती जाती है 1 से 10 तक की, नहीं आती तो याद कर लो। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8, नोना मीन्स 9 और डेका मीन्स 10। 1 से 10 तक की गिनती है ये। आप सभी को आती हुई केमिस्ट्री में सबने सिखाया होगा आपको, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। जितने गोले दिखेंगे उस हिसाब से इनका नाम हो जाएगा। अगर एक गोले हैं तो मोनोकोकस, दो है डिप्लोकोकस, तीन है ट्रिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, पेंटाकोकस, हेक्साकोकस, ऐसे नाम होते जाएंगे जितने गोले होंगे। अब एक और वर्ड आता है, अगर बहुत सारे गोले आपस में ऐसे जुड़कर एक लंबी सी सीधी चैन बना ले, चैन बना ले, गोलों की चैन बन जाए, चैन लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाए, इनका नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चैन और कोकस मीन्स आपको पता ही है, कोकस का मतलब होता है गोला। तो गोलाकार बैक्टीरिया ने आपस में चैन बना ली। स्ट्रेप्टो का मतलब चैन, याद रखना, चैन लाइक स्ट्रक्चर। तो चैन बना लेंगे इसलिए इसका नाम हो गया स्ट्रेप्टोकोकस। रिपीट कर रहे हैं, कोकस मतलब गोलाकार बैक्टीरिया, गोल गोल बैक्टीरिया। जितने गोले होंगे सबसे का नाम हो जाएगा। एक गोला है तो मोनोकोकस, दो है तो डिप्लोकोकस, तीन है तो ट्रिप्लोकोकस, चार है टेट्राकोकस, ऐसे नाम हो जाएंगे। लेकिन अगर बैक्टीरिया ने, गोल गोल बैक्टीरिया ने चैन बना ली, लाइन से जुड़े हुए, एक सीधी चैन में जुड़े हुए हैं, तब गिनती से नहीं जाएंगे, तब यहां पर यूज करेंगे चैन है, इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस। और हम देखेंगे अगर बैक्टीरिया आपस में अंगूर के गुच्छों की तरह अरेंज हो जाए। अंगूर का गुच्छा, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर देखा है? अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लो, लगभग ऐसा दिखता है ग्रेप्स का स्ट्रक्चर। तो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाए, अंगूर के गुच्छों के पैटर्न में अरेंज हो जाए, इस पैटर्न को कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। कोकस मीन्स गोला और स्टेफाइलो मतलब ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के गुच्छों के जैसे। तो आप देख सकते हो, पहला शेप हमने शेप पढ़ा। बैक्टीरिया कितने तरह के शेप होते हैं? कई तरह के। पहला शेप का नाम है कोकस शेप। कोकस में इनकी अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर एक होगा तो मोनोकोकस, दो होंगे तो डिप्लोकोकस, तीन होंगे तो, अगर आपसे पूछे ये वाला डायग्राम बताओ ये क्या है, तीन दिख रहे हैं, 1 2 3, ट्रिप्लोकोकस।
अगर ये पूछे तो टेट्राकोकस, ये कौन है, पेंटाकोकस, ये क्या है, हेक्साकोकस, ऐसे नाम हो सकते हैं इनके, ठीक है। लेकिन अगर सारे बैक्टीरिया एक चैन की तरह अरेंज हो जाए, चैन लाइक पैटर्न में अरेंज हो जाए, सीधी चैन बना ले, तो उसका नाम हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। और अंगूर के गुच्छों की जैसा बना ले, शेप बना ले, जैसा अंगूर का गुच्छा होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, तो उसका नाम हो जाएगा, गुच्छों में रहने वाले कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो आपको मालूम चल गया मोनोकोकस, डाई, आपको स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, दो बार याद रखना है। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चैन और स्टेफाइलो का मतलब होता है ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के गुच्छों जैसा स्ट्रक्चर। और आपको इतना समझ में आ गया है तो बैक्टीरिया का पहला शेप आपका क्लियर हो गया कि बैक्टीरिया किस शेप के होते हैं। पहला शेप हमने आपको बताया राउंड शेप के, और राउंड शेप में आपको बताया कोकस, कोकस पहला टाइप हमने पढ़ डाला। अब हम बढ़ते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप का नाम है बैसिलस शेप। बैसिलस शेप सेकेंड शेप है बैक्टीरिया का। बैसिलस शेप कौन सा होता है, रॉड शेप, इसे रॉड शेप भी कहते हैं। तो रॉड शेप के बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया किस शेप का हो, रॉड शेप का, लगभग में देखने में कुछ ऐसा दिखाई दे अगर बैक्टीरिया आपको, तो समझ जाना ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये रॉड शेप का बैक्टीरिया, इसका नाम क्या होगा, बैसिलस होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बैसिलस बैक्टीरिया देख पा रहे हो आप, किस शेप को कहते हैं, रॉड शेप को बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। अब देख सकते हो इसमें भी आपकी जितने बैसिलस होंगे, मोनोबैसिलस, एक बैसिलस है तो, दो जुड़ गए तो डिप्लोबैसिलस, और अगर बहुत सारे बैसिलस आपस में चैन पैटर्न में जुड़े, चैन बनाते हुए जुड़ रहे हैं, बैसिलस बैक्टीरिया हैं और एक चैन बन गई, इसका नाम क्या होगा, जल्दी सोच के बताओ। चैन का बताए थे आपको नाम, स्ट्रेप्टो मतलब चैन, और बैसिलस शेप की चैन है, ये बैसिलस है, गोलाकार नहीं है, स्ट्रेप्टोबैसिलस नाम पड़ जाएगा। स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलेंगे कब, अगर बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में इस पैटर्न में जुड़े, बैसिलस बैक्टीरिया अगर चैन लाइक पैटर्न में जुड़ जाएं, स्ट्रेप्टोबैसिलस नाम पड़ जाएगा। स्टेफाइलोबैसिलस हमने सुना नहीं कभी, अंगूर के गुच्छे ऐसा बैसिलस होते नहीं कभी। तो आपने बैसिलस पढ़ा, बैसिलस के अंदर मोनोबैसिलस, डाइबैसिलस, डिप्लोबैसिलस हो सकते हैं ना। देखो ये मोनोबैसिलस है, अगर ये क्या हो गया, डिप्लोबैसिलस हो गया, ये क्या हो गया, ट्रिप्लोबैसिलस हो गया, ये क्या हो गया, टेट्राबैसिलस हो गया, देख पा रहे हो। और अगर ये ऐसे ना जुड़कर ये चारों बैसिलस ऐसे जुड़ जाते हैं अगर, तो एक बैसिलस, दो बैसिलस, तीन बैसिलस, चार बैसिलस, तो क्या कहला जाते, आपके स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाते। स्ट्रेप्टो मींस चैन लाइक पैटर्न में अगर बैसिलस बैक्टीरिया जुड़ जाए, स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। तो बैसिलस मतलब रॉड शेप का पैटर्न का होगा तो बैसिलस कहलाएगा, गोलाकार होगा तो कोकस कहलाएगा। दो शेप पर डाले हमने। तीसरा शेप, बैक्टीरिया का तीसरा शेप का नाम है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम शेप क्या होता है, स्पाइरुलम, स्पाइरुलम शेप का मतलब क्या होता है, स्पाइरुलम शेप का मतलब होता है स्पाइरल शेप के। कैसे शेप के, स्पाइरल, स्पाइरल मतलब कभी आपने स्पाइरल बाइंडिंग करवाई हो बुक वगैरह में, जिग जैग ऐसे करके, लहरों की तरह, तरंगों की तरह, इसको बोलते हैं स्पाइरल शेप। देखो बनाकर दिखाते हैं स्पाइरल शेप को, कुछ ऐसा शेप। ये कौन शेप है, स्पाइरल शेप है। अगर बैक्टीरिया ऐसे शेप के दिखाई दे लहरों की तरह, तो इसको बोलेंगे क्या है, स्पाइरल बैक्टीरिया। ये इसके फ्लैजेला है। ये कौन सा बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, स्पाइरल बैक्टीरिया दिख रहा है। स्पाइरल शेप का रहेगा तो स्पाइरुलम कहलाएगा। कौन सा शेप का, स्पाइरल शेप का अगर दिखाई दे बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप का, स्पाइरल शेप का, उसको बोलेंगे स्पाइरुलम बैक्टीरिया। और चौथा शेप, चौथा और लास्ट शेप है आपका विब्रियो, विब्रियो शेप का। विब्रियो शेप किसे कहते हैं, विब्रियो शेप देखते हैं किसे कहते हैं। तो विब्रियो शेप मतलब होता है कॉमा शेप का। जैसे आप कॉमा लगाते हो, अगर कॉमा शेप का बैक्टीरिया दिखे तो आप समझ जाना कि ये क्या है, विब्रियो। कॉमा शेप का बैक्टीरिया कहते हैं विब्रियो कहते हैं। अब कॉमा आपने लगाया होगा कभी, देखियो कॉमा कैसे लगाते हैं आप, कुछ ऐसा बड़ा सा बनाते हैं, कॉमा बड़ा करके बनाते हैं, कुछ ऐसा शेप होता है। तो अगर इस शेप का बैक्टीरिया दिख रहा है कॉमा शेप का, तो उसका नाम होगा विब्रियो। विब्रियो। कॉमा आप कैसे लगाते हो, आप कहीं पे कॉमा लगाते हो तो ऐसे लगाते हो ना,
ऊपर में बड़ा चौड़ा, नीचे पे संकर, किसी को बड़ा करके जूम कर दिया। तो अगर बैक्टीरिया विब्रियो बैक्टीरिया किस शेप पे दिखेंगे, कॉमा शेप के, अगर कॉमा शेप के बैक्टीरिया दिखते हैं तो उनको विब्रियो बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कॉलरा नाम की बीमारी, जैसे भी अभी कोरोना फैला हुआ है ना, ऐसे ही एक समय कॉलरा नाम की बीमारी फैली हुई थी, इसमें भी करोड़ों लोग मर गए थे। ठीक है, सभी करोड़ों लोग अभी लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं किस बीमारी के कारण, कॉलरा, आपके कोरोना के कारण। ऐसे एक समय कॉलरा बीमारी के समय, आज से कई 100 साल पहले कॉलरा बीमारी फैली थी और उस समय कॉलरा से लोग मर रहे थे। बताओ कॉलरा बीमारी किसके कारण हो रही थी? कोरोना बीमारी तो कोरोना वायरस के कारण हो रही है, लेकिन कॉलरा बीमारी किस कारण हुई थी? वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण? याद रखना, कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज थी। कौन से बैक्टीरिया के कारण हुई थी? विब्रियो कॉलरा नाम का बैक्टीरिया के कारण हुई थी। विब्रियो कॉलरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से कॉलरा नाम की बीमारी हुई थी। तो विब्रियो कॉलरा बताओ किस आकार का दिखेगा? देखने में ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा? विब्रियो कॉलरा नाम को पकड़ो और आंसर दो। विब्रियो कॉलरा नाम का बैक्टीरिया जो था देखने में इस आकार का रहा होगा। आपको बताएं कि जलने के बाद, ये थ्रोट इन्फेक्शन जब होता है, हमको थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। बताओ किस आकार का दिखता होगा? स्टेफाइलोकोकस। कोकस वर्ड को पकड़ो, कोकस मतलब किस आकार का होगा? गोल होगा। स्टेफाइलो लगा हुआ है मतलब अंगूर के गुच्छों की तरह दिखेगा देखने में। माइक्रोस्कोप से देखेंगे इस बैक्टीरिया को, जब गले में खराश होती है वहां से सैंपल निकाल कर देखेंगे, अंगूर के गुच्छों के जैसा ही गोल 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 बहुत सारे बैक्टीरिया लगे होंगे। आपको पता होगा निमोनिया के बारे में आपको पढ़ा होगा आपने कि आपके ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो डिप्लोकोकस निमोनियाई नाम के बैक्टीरिया पे रिसर्च किया था। डिप्लोकोकस निमोनियाई। अब बताओ डिप्लोकोकस, कोकस बोल रहे हो मतलब गोल बैक्टीरिया रहे होंगे, डिप्लो मतलब दो के गुच्छों में रहे होंगे, ऐसा दिखा होगा उनको ग्रिफिथ को, इसलिए उसका नाम रख दिया डिप्लोकोकस निमोनियाई, निमोनिया बीमारी फैलाने वाला। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है। अब इसका नाम क्या हो चुका है? स्ट्रेप्टोकोकस रख दिया गया है। क्यों? पहले सारे साइंटिस्टों ने देखा होगा तो ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने अच्छे वाले माइक्रोस्कोप देखा तो ऐसा ना दिखकर वो ऐसी लंबी सी चैन दिख रही होगी गोलों की, इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नाम बदल कर रख दिया गया है। डिप्लोकोकस निमोनियाई का नाम बदल गया है, पता है ना? ग्रिफिथ के टाइम पे डिप्लोकोकस निमोनियाई था, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हो गया। तो आप देख सकते हैं ये क्या था? शेप ऑफ बैक्टीरिया हमने खत्म कर लिया। बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। कोकस बैक्टीरिया राउंड शेप के होते हैं, जबकि बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं, स्पाइरलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं और विब्रियो बैक्टीरिया कॉमा शेप के होते हैं। अरेंजमेंट बता चुके हैं। अरेंजमेंट बताए थे आपको स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो। स्टेफाइलो का मतलब ग्रेप्स लाइक और स्ट्रेप्टो मीन्स बताए थे आपको कैसा होता है? चैन लाइक। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी होपफुली। आगे बढ़े तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में मोटिलिटी पढ़ते हैं, बैक्टीरिया कैसे लोकोमोशन करते हैं। मोटिलिटी मतलब होता है लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना। तो मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यहां से वहां चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, यहां से वहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। मान लो यहाँ बैक्टीरिया खड़ा है और उसको यहां जाना है, जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? चला जाएगा। बैक्टीरिया में मोटिलिटी करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए क्या होता है? तो बैक्टीरिया में लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला होता है जिसकी मदद से लोकोमोशन कर सकते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, फ्लैजिला को ट्राइकस के नाम से भी जानते हैं। ट्राइकस, ट्राइकस कहीं पर लिखा है मतलब फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया में लोकोमोशन करने के लिए क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। अब जितने फ्लैजिला होंगे उस हिसाब से उसका बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा। देखो मेरे पास एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में देखो बैसिलस बैक्टीरिया बना दिए हम। इस बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला कहीं पे दिख रहा है? तुमको नहीं दिख रहा है। इसके पास फ्लैजिला नहीं है और फ्लैजिला ना ही होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा? इस बैक्टीरिया का नाम रखेंगे हम आट्राइकस। आ मीन्स absent, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। इसके पास फ्लैजिला नहीं है, इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? आट्राइकस। इस आ का मतलब, ए का मतलब ए फॉर absent, इसमें absent है। ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जा रहा है, इसलिए
इस बैक्टीरिया को आर्ट्राइकस के नाम से जानेंगे, एब्सेंट ऑफ फ्लैजेला। दूसरा बैक्टीरिया देखते हैं हम। मेरे पास ये दूसरा सेकंड बैक्टीरिया है और इस सेकंड बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजेला दिख रहा है आपको। ये देखिए फ्लैजेला बना दिए। कितने फ्लैजेला दिख रहे हैं? सिर्फ एक फ्लैजेला दिख रहा है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या होना चाहिए? एक को इंग्लिश साइंस में क्या बोलते हैं? मोनो कहते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला होंगे तो इसको मोनोट्राइकस के नाम से जानेंगे। अगर हम बैक्टीरिया को देखें, उस बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया मेरे पास सॉरी इस बैक्टीरिया में देखें कि इधर तरफ भी एक फ्लैजेला लगा हुआ है और इधर तरफ भी एक फ्लैजेला लगा हुआ है। दोनों साइड एक फ्लैजेला है। बोथ साइड को कहते हैं एम्फी, AMPHI, एम्फी मतलब दोनों तरफ। तो इसके दोनों तरफ एक फ्लैजेला लगा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे एम्फी ट्राइकस। एम्फी ट्राइकस। दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला दिख रहा है तुमको, एक फ्लैजेला इधर है और एक फ्लैजेला इधर है। इस बैक्टीरिया का नाम होगा एम्फी ट्राइकस। रिपीट करते हैं, देखना। मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं। बैक्टीरिया में लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजेला नाम का स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है। फ्लैजेला, ये जो बना है जिग जैग सा, ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला को साइंस की लैंग्वेज में ट्राइकस कहते हैं। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला नहीं होता है उस बैक्टीरिया को आट्राइकस कहते हैं। इस ए का मतलब होता है एब्सेंट। तो एब्सेंट ऑफ ट्राइकस, फ्लैजेला नहीं है, नो फ्लैजेला, इसका नाम हो गया आट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला पाया जाएगा, देखो सिर्फ एक फ्लैजेला है, इसलिए इसका नाम हो गया मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया के दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला पाए जाए उस बैक्टीरिया का नाम होगा एम्फीट्राइकस। और अगर हम देखें अगला स्टेप कि अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के एक तरफ बहुत सारे फ्लैजेला दिख रहे हैं, देख पा रहे हो? कितने तरफ है? ओनली वन साइड है और बहुत सारे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिफेलोट्राइकस नाम हो जाएगा। सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस कैसे बैक्टीरिया होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जिसके वन साइड पे मेनी फ्लैजेला होते हैं उस बैक्टीरिया को सिफेलोट्राइकस कहते हैं। अगला से, अगर एक बैक्टीरिया है और इसके इधर पे भी बहुत सारे फ्लैजेला दिख रहे हैं, मेनी फ्लैजेला, देख पा रहे हो? और इधर साइड पे भी बहुत सारे फ्लैजेला हैं। अगर फ्लैजेला दोनों साइड में बहुत सारे फ्लैजेला हैं, बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट इन द बोथ साइड, अगर बैक्टीरिया के दोनों तरफ बहुत सारे फ्लैजेला पाए जा रहे हैं तो इस बैक्टीरिया को लोफोट्राइकस के नाम से जानेंगे। लोफोट्राइकस, लॉफिंग वाला लोफो, लोफोट्राइकस के नाम से जानेंगे। देख सकते हो बैक्टीरिया में फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया के नाम कैसे कैसे बदल रहे हैं। और लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं। अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया है आपके पास जिस बैक्टीरिया के पूरे तरफ, चारों तरफ फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, पूरी तरफ, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह फ्लैजेला है, पूरे चारों तरफ फ्लैजेला है। अगर सभी तरफ फ्लैजेला होंगे इस बैक्टीरिया को किस नाम जानेंगे? पेरीट्राइकस के नाम से जानेंगे। इसके पेरीफेरी में पाए जा रहे हैं इसलिए इसका नाम हो गया पेरीट्राइकस। आप देख सकते हो बैक्टीरिया कितने तरह के हो गए फ्लैजेला के आधार पर। तो इसके बैक्टीरिया पहला टाइप आट्राइकस। आट्राइकस किसे कहेंगे? जिसमें फ्लैजेला नहीं होता। और फ्लैजेला नहीं तो लोकोमोशन करता है या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बाकी सारे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ, बाकी के सारे बैक्टीरिया लोकोमोशन कर सकते हैं क्योंकि बाकी सभी बैक्टीरिया में फ्लैजेला है। सिर्फ इसके पास फ्लैजेला नहीं है, इसकी वजह से ये लोकोमोशन नहीं कर पाएगा। मोनोट्राइकस दूसरा टाइप हो गया। मोनो मीन्स वन, एक फ्लैजेला है इसलिए इसका नाम मोनोट्राइकस। इसके दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला है इसलिए इसका नाम हो गया एम्फीट्राइकस। इसके बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट ओनली वन साइड, बंच ऑफ फ्लैजेला सिर्फ एक साइड प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम हो गया सिफेलोट्राइकस। और बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट इन द बोथ साइड इसलिए इसका नाम हो गया लोफोट्राइकस। एंड लास्ट वन, bunch of the flagella are present in the whole periphery,
पूरे पेरी में चारों तरफ पाए जा रहे हैं फ्लैजला, इसलिए इसका नाम हो गया पेरीट्राइकस। इस तरह 5-6 तरह के बैक्टीरिया आपको देखने मिलते हैं, आयोट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस। यहां तक आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपसे टेस्ट ले लेते हैं, फटाफट देखते हैं, टेस्ट लेते हैं। आपको हम बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे और आपसे नाम पूछेंगे, पहचानो कौन। गेम खेलते हैं। पहला बताइए इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए। डिप्लो, 2 दिख रहे हैं, इसका नाम होगा डिप्लो और गोल गोल है इसलिए नाम होगा कोकस। ठीक है, आपसे पूछा जाए जल्दी से अगला बताना, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा। तो पहले पहचानो कोकस है या ये कोकस है या बैसिलस है, पहले ये पहचानो किस शेप का दिख रहा है आपको, बैसिलस शेप का दिख रहा है और चैन में लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब आपसे पूछे, अगला नाम पूछे कि बताना एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कोई भी शेप का हो सकता है, बैक्टीरिया है, इसके सिर्फ एक तरफ फ्लैजला पाया जा रहा है, ओनली वन साइड, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, एक फ्लैजला है इसलिए बैक्टीरिया का नाम होगा मोनोट्राइकस। अगर आपसे पूछें एक बैक्टीरिया है जिसमें बंच ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट है अंगूर के गुच्छे के जैसे, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, बताओ जल्दी से। अंगूर गुच्छे की तरह बैक्टीरिया है बहुत सारे, इसका नाम होगा स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। आपसे पूछा जाए अगर बैक्टीरिया, ऐसा एक बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ आपके फ्लैजला प्रेजेंट है, ये देखो फ्लैजला प्रेजेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी तरफ, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पेरीट्राइकस। अगर बैक्टीरिया ऐसा हो कि बैक्टीरिया के सिर्फ सिंगल साइड पर अगर आपको बहुत सारे फ्लैजला पाए जाएं एक ही साइड पे, इसका नाम क्या होगा, सेफेलोट्राइकस। अगर एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कहीं पर भी फ्लैजला नहीं है, नो फ्लैजला आर प्रेजेंट, इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, आट्राइकस। आट्राइकस बैक्टीरिया फ्लैजला नहीं होता। आपसे कोई पूछे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया का नाम बताइए, ऐसा बैक्टीरिया जो मोटाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकता, उसका नाम होगा आट्राइकस। तो हमने यहाँ पर मोटिलिटी भी पढ़ लिया और शेप भी पढ़ लिया बैक्टीरिया का। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका फ्लैजला को स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्लैजला कैसा दिखता है, जो हमने इतना छोटा सा बनाया है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।